तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डिवाइन डेथ स्टार के एपिसोड 41 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि लिटिल डीएटी मॉन्क जो होता है वो हमारे जियोन को चैलेंज करता है और उसे कहता है कि मुझसे एक फाइट करो। अगर तुम यहाँ पर मुझसे फाइट में जीतते हो मैं तुम्हें एक बहुत ही खास पिल दूंगा, अगर तुम यहाँ पर हारते हो तो फिर तुम्हें 1 घंटे के लिए मेरे धार्मा के लेक्चर को सुनना होगा। तो ये बात सुनने के बाद जियोन और चंग दोनों ही काफी हैरान होते हैं और इसी के साथ ही वो उनसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने कोई बहुत ही बड़ी रिक्वेस्ट करूंगा। यहाँ पर मैं तुमसे ये तो नहीं कहने वाला कि तुम अपने सर मुंडवा लो और मेरी तरह यहाँ पर टकले हो जाओ, या फिर मैं तुमसे ये तो नहीं कहने वाला कि तुम्हें यहाँ पर मॉन्क की तरह कपड़े पहनने हैं। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि अगर तुम हार जाते हो तो 1 घंटे के लिए मेरा लेक्चर सुनना होगा। तो हमारा जियोन कहता है कि मुझे लगता है कि ये ऑफर काफी ज्यादा अच्छी है, धर्मा के लेक्चर से भी काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। तो हमारा जियोन फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और इसी के साथ ही दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, दोनों यहाँ पर फाइट करने लगे हैं। तो इसी के साथ सबसे पहले जो हमारा लिटिल डीएटी मॉन्क होता है वो अपनी इंटरनल एनर्जी को वहां पर चैनलाइज करता है, क्योंकि मॉन्क्स के पास यहाँ पर अपनी जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट है उसकी वजह से उनके मसल्स तो पहले से स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो हमारा जियोन कहता है कि मुझे ये तो पता है कि इनकी फिजिकल टेक्निक्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, मैं यहाँ पर इसकी दूसरी टेक्निक्स को देखना चाहता हूँ कि इसकी मेंटल टेक्निक्स कैसी होने वाली हैं। तो लिटिल डीएटी मॉन्क के बारे में ये कहा जाता है कि उसने यहाँ पर फिस्ट टेक्निक को पूरी तरह से परफेक्टली मास्टर किया हुआ है और शाओलिन टेंपल की फिस्ट टेक्निक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो जैसे वहां पर फिस्ट टेक्निक्स के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, हमारा जियोन जो होता है वहां पर उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है, वो अपनी फ्लावर फिस्ट टेक्निक के साथ उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है, जबकि मॉन्क जो होता है फिस्ट के साथ साथ वहां पर किक्स का भी यूज कर रहा होता है और वो बड़ी आसानी के साथ वहां पर हमारे जियोन को पीछे की तरफ हटा रहा होता है, जबकि हमारे जियोन की नजर वहां पर उसकी टेक्निक को कॉपी करने पर होती है ताकि वो उसकी टेक्निक को सीखकर वहां पर उसे अपग्रेड कर सके। तो हमारा जियोन जो होता है वहां पर उसके पहले जितने भी मूव्स होते हैं उन सभी को अवॉइड कर लेता है। जो देखने के बाद उसके मास्टर जंग भी वहां पर हैरान हो रहे होता है कि इस लड़के ने जहां पर अभी भी क्या किया, इस लड़के ने जहां से स्टार्ट किया था उसी जगह के ऊपर ये खड़ा है, यानी कि फाइटिंग जहां से शुरू हुई थी उसी जगह के ऊपर अभी भी खड़ा है। तो हमारा जियोन उसे कहता है कि लिटिल मॉन्क क्या तुमने जहां पर अपना कर लिया, क्या तुमने अपने सारी टेक्निक्स दिखा ली, क्योंकि अब मेरी बारी है। तो इसी के साथ ही हमारा जियोन अब अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, वो बड़ी तेजी के साथ करीब पहुंचता है, वहीं पर उसी की फिस्ट टेक्निक के साथ उसके ऊपर जब अटैक करता है तो हमारा जियोन अभी फिलहाल के लिए कॉपी करने की प्रोसेस के बीच में होता है, वो वहां पर उसके मूव्स को देख रहा होता है। तो जियोन कहता है कि मैं जहां पर देख पा रहा हूं कि जहां पर किस तरह से ये अटैक कर रहा है, मैं इसको बाहर से अटैक करके इसकी बॉडी को फिजिकली नुकसान पहुंचा सकता हूं, लेकिन इसकी इंटरनल एनर्जी को नुकसान नहीं पहुंच रहा है। इसका मतलब यह है कि ये किसी ऐसी टेक्निक को यूज कर रहा है जो कि शाओलिन टेंपल की काफी ज्यादा खास टेक्निक हो सकती है। और हमारा जियोन अब यहाँ पर इस फाइट को एंजॉय कर रहा था और आपको पता है कि हर फाइट में उसका एक ही मकसद होता है कि यहाँ पर उनके मूव्स को कॉपी करना। तो जियोन कहता है ऐसा लगता है जैसे कि एक नया मूव यहाँ पर कॉपी होने वाला है और इसी के साथ ही अब जियोन बीच बीच में उसी की मूवमेंट्स को कॉपी करके यूज कर रहा होता है, जिसकी वजह से मास्टर जंग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये क्या इस लड़के ने यहाँ पर अपने फाइटिंग स्टाइल को चेंज करके शाओलिन की फिस्ट स्ट्राइक टेक्निक को क्यों यूज करना शुरू कर दिया और अचानक से यहाँ पर इसने ये कैसे कर लिया, क्योंकि इस तरह की फिस्ट टेक्निक्स को मास्टर करने में तो काफी साल लग जाते हैं। हम लोग अपने डिसाइपल्स को 5 साल की उम्र से फिस्ट स्ट्राइक टेक्निक सिखाते हैं, लेकिन ये लड़का यहाँ पर सिर्फ फाइटिंग के बीच यहाँ पर एक नई मार्शल आर्ट्स कैसे बना सकता है। ऐसे लगता है जैसे कि मैं यहाँ पर एक नई मार्शल आर्ट्स बनते हुए अपनी आंखों से देख रहा हूँ। जियोन जो होता है वहां पर अब सेम फिस्ट स्ट्राइक टेक्निक को यूज कर रहा था, उसके सेम मूवमेंट्स को यूज कर रहा था, लेकिन उसको अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा था, जहां पर उसे अपग्रेड करने के बाद वो शाओलिन के लिटिल डीएटी मॉन्क को पूरी तरह से सबड्यू करेगा उसी की सेम टेक्निक को यूज करते हुए। तो इसी के साथ ही जब यहाँ पर फाइनल ब्लो आता है तो हमारा जियोन और दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, जहां पर से हमारा जियोन जो होता है अपने बाजू के साथ मॉन्क के बाजू को ब्लॉक कर लेता है, फिर साथ ही वो दोनों जंप करते हुए पीछे हट जाते हैं और हमारा जियोन भी वहां पर मुस्कुरा रहा था और उसके साथ साथ लिटिल डीएटी मॉन्क भी वहां पर मुस्कुरा रहा था और उसे कहता है कि देखो तो जरा, मुझे लगता है कि इसी तरह फाइट चलती रही तो वो पिल दोनों में से किसी एक को तो खानी ही पड़ेगी, क्योंकि हम दोनों में से कोई एक जख्मी होने वाला है। और इसी के साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं इस बात से काफी हैरान हो रहे होते हैं, जबकि वो मैजिस्ट्रेट जो होता है वो ये सब कुछ देखने के बाद वहां से डर कर भाग जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जियोन उसे अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए जरूर आएगा, तो वो डर कर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ फाइट खत्म हो जाती है, जियोन जो होता है उसे कहता है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पर मेरे साथ ये स्पार फाइट की, मुझे इससे काफी कुछ सीखने को मिला। और साथ ही वो उसे कहता है कि चाहे जहाँ पर कोई हारा है या जीता है, लेकिन मैं 1 घंटे के लिए आपका लेक्चर सुनने को तैयार हूँ। तो लिटिल डीएटी मॉन्क भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ क्यों नहीं, और साथ ही वो अपने पास से पिल निकाल कर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये पिल तुम्हें मिलनी चाहिए। और साथ ही वो उसे कहता है कि हालांकि अगर देखा जाए तो इस फाइट को तुम जीते हो, मैं नहीं जीता, क्योंकि तुमने जहाँ पर जो कुछ भी किया वो बहुत सा हैरान करने वाला था। एक तो तुमने जहाँ पर मेरी फाइटिंग मूव को कॉपी कर लिया और ऊपर से तुम यहाँ पर ये चाहते हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर 1 घंटे के लिए अपना लेक्चर सुनाऊं, तो मुझे इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, मैं 1 घंटे के लिए तुम्हें अपना लेक्चर जरूर सुनाऊंगा। तो उसके बाद नेक्स्ट सीन में अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा जियोन जो होता है लिटिल डीएटी मॉन्क के सामने बैठा होता है। लिटिल डीएटी मॉन्क जो होता है उसे वहां पर अपने धर्मा का लेक्चर सुनाता है, पूरे 1 घंटे के लिए उसे यहाँ पर अपना लेक्चर दे रहा होता है और हमारा जियोन जो होता है उसके लेक्चर को अच्छे से याद कर लेता है। तो जब ये लोग वहां पर सुबह के वक्त बाहर निकलते हैं तो मॉन्क जो होते हैं वो भी उनके साथ साथ ही होते हैं और वहां पर बातें करते करते ये लोग
आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जहां पर लिटिल डीएटी मॉन्क उसे कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ सीखने को मिला। थॉमस जॉन कहता है हाँ मुझे काफी कुछ सीखने को मिला है, उम्मीद करता हूँ कि अगली बार हम लोग फिर से मिलेंगे और आप फिर से मुझे यहाँ पर अपना लेक्चर देंगे। जब इसी के साथ ही सामने से दिखाते हैं कि कमांडर जिनमा भागते वहां पर आते और आकर हमारे जॉन के सामने खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं तो तुम यहाँ पर थे, क्या तुम पूरी रात यहीं पर थे। तुम्हारा जॉन कहता है जी कमांडर मैं यहीं पर था, और साथ ही वो कहता है तुम्हारे साथ तो शाओलिन के मॉन्क्स भी हैं, लेकिन अब यहाँ पर हालात काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं, हमें यहाँ पर इन सभी को जिंदा बचाकर रखना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त हमें चारों तरफ से घेर लिया गया है। तो जॉन कहता है इस बात का क्या मतलब है। तो मास्टर उसे कहता है कि हमें चारों तरफ से यहाँ पर घेरा गया है, ब्लड फ्लेम कल्ट के लोगों को पता चल गया है कि हम लोग यहाँ पर हैं और इसी वजह से उन लोगों ने यहाँ पर हमें चारों तरफ से घेर लिया। हाउ फैक्शन के लोगों ने हमें धोखा दिया, हाउ फैक्शन के लोगों ने हमारी इन्फॉर्मेशन को उन तक पहुंचाया है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर से बचना और सर्वाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो इसी के साथ ही कमांडर जिनमा उनसे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर अपनी फॉर्मेशन की वजह से उनको रोकने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम लोग अलग अलग यहाँ से भागेंगे और सभी लोग एक ही जगह पर मिलेंगे। हम सभी को हिमालय स्वॉर्ड क्लैन में जाकर मिलना होगा, हम लोग वहीं पर जाकर मिलने वाले हैं। तो इसी के साथ ही हमारे जो कमांडर जिनमा होते हैं वो सभी बच्चों को वहां पर तैयार कर रहे होते हैं क्योंकि उनका पीछा करते करते फ्लेम ब्लड कल्ट के लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं। और इसी के साथ ही दरवाजा टूटता है, दरवाजे पर एक जबरदस्त धमाका होता है। दरवाजा टूटने के बाद सभी लोग उसी तरफ देख रहे होते हैं कि वहां पर से क्या कौन अंदर आने वाला है। तो जैसे ही दरवाजा टूटता है तो इसी के साथ ही वहां पर से सेवंथ अपोस्टल अंदर आती है। तो जहां पर ब्लड फ्लेम कल्ट के अंदर इनको अपोस्टल का नाम दिया गया। उनके पास 7 बहुत ही खतरनाक वॉरियर्स हैं जिनके बाल पूरी तरह से काले हो चुके हैं और जो 7वें नंबर पर होती है। तो इसी के साथ ही वहां पर आने के बाद उनसे कहती है कि देखो तो यहाँ पर काफी सारे ब्लू कलर के चूजे छुपे हुए हैं, तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर आकर छुप जाओगे तो फिर तुम यहाँ पर बच सकते हो। जबकि हमारा जॉन सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये उन ब्लड प्रीस्ट मास्टर से काफी ज्यादा पावरफुल है, जिन ब्लड स्वॉर्ड मास्टर से मैं पहले फाइट कर चुका हूँ जिनके बाल आधे काले थे, ये उनसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। इसी वजह से मास्टर कह रहे थे, यानी कमांडर जिनमा कह रहे थे कि यहाँ पर एक 7th अपोस्टल आने वाली है। तो मास्टर से बताता है कि ये 7th अपोस्टल है, 7th अपोस्टल जो कि 7 अपोस्टल्स में से एक है और ये भी काफी ज्यादा पावरफुल है। और इसके बारे में कहा जाता है कि इसका जो गुस्सा है बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा गुस्से वाली और कमीनी यहाँ पर अपने नाइफ के ऊपर पॉइजन को यूज करती है। ये पॉइजनस आर्ट्स को यूज करते हुए अपने दुश्मन को मारने में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो इसी के साथ 7th अपोस्टल जो होती है वहां पर हमारे फ्लैश बाउंड की तरफ देखती है और कहती है लड़के जिसने व्हाइट के ऊपर ब्लू रोब पहना हुआ है, तुम तो काफी ज्यादा फेमस हो, तुम्हारे बारे में यहाँ पर काफी चर्चा हो रहा है कि तुम आने वाले रूइन फोर्ट्रेस लॉर्ड बनने वाले हो, यानी कि तुम आगे जाकर रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर का फ्यूचर हो। क्यों ना हम लोग यहाँ पर रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर के फ्यूचर को बर्बाद कर दे, तुम्हें यहीं पर मार डाले। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मजा आने वाला है। जबकि हमारा जियोन जो होता है अभी वहां पर उससे फाइट करने के लिए आगे बढ़े। इससे पहले कमांडर जिनमा अपनी स्वॉर्ड उसके सामने करते हैं और उसे कहते हैं कि उससे पहले तुम्हें यहाँ पर मुझसे फाइट करना होगी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से अपने बच्चों तक तुम्हें जाने दूंगा? तो हमारी 7th अपोस्टल जो होती है वो कहती है कि तुम्हें यहाँ पर फाइट के बीच में मौका मिलेगा उसे बचाने का तब ना। और इसी के साथ ही वो इशारा करती है तो वहां पर और बहुत सारे ब्लड फ्लेम कल्ट के वॉरियर्स निकल आते हैं जो कि उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। उस पूरी बिल्डिंग के चारों तरफ वहां पर बहुत सारे वॉरियर्स निकल कर आ जाते हैं। तो ये लोग पूरी तैयारी करके आए होते हैं आज यहाँ पर इन सभी लोगों को मारने के लिए। और इसी के साथ 7th अपोस्टल कहती है कि ये वो जगह है जहां पर तुम सभी लोग मरने वाले हो। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 41 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे 7th अपोस्टल को कौन हराएगा, क्या हमारा जियोन हराएगा या फिर कमांडर जिनमा इसे फाइट करेंगे।